हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 10 का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि जब क्या होते हैं वेरिएबल, यानी किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वेरिएबल जो होते हैं, अगर 1 है तो उसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। अगर उसकी हाईएस्ट वेरिएबल 2 थी तो उसे आप क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ था स्टूडेंट्स 5x+7, ये कोई पॉलिनोमियल है तो कैसा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि इस पूरे की जो वेरिएबल इसमें कौन सा है, x, और x की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 ही है, यानी इसकी डिग्री जो 1 है, यानी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसे ही अगर लिखा होता 3x² + 5 = 0, सॉरी ये आपका लिखा हुआ है, ये कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। या लिखा हुआ है 5x - 7y² + z, अगर ये भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसकी भी अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट से कैसा पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है, इसमें से इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। इसकी डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी वजह से अगर यहाँ पे इक्वल के साइन के साथ इधर साइड में 2 लग जाता है राइट साइड में, तो ये आपका हो गया इक्वेशन, कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझेंगे कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं कि एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ओके, ax² + bx + c = 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। और सबसे कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है ये किसी भी मायने में 0 नहीं हो पाएगा। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये पूरा पोर्शन टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बचा, यहाँ पे यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एकदम क्लियर है कि यहाँ पे a जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो ये इसका कंडीशन है, बताया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x वेरिएबल के लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें सॉल्यूशंस अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फाइंड करना होता है तो हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं और दूसरा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को इसके आगे हम जानेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। ओके, let the quadratic equation ax² + bx + c = 0 where आप जानते हैं a, b and c are रियल नंबर्स। ये आप जानते हैं, पहले बताया गया है, रियल नंबर्स एंड साथ साथ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। ओके, चलिए हम मान लेते हैं लेट द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। मान लीजिए स्टूडेंट्स इसके जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, ax² + bx + c के जो फैक्टर्स हैं वो क्या मान लेते हैं, b। यहाँ पे हम मान लेते हैं pq + r। यहाँ पे हम इसके फैक्टर स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि यस px + q एंड rx + s, px + q एंड rx + s। अगर ये तो इसके फैक्टर हो गए तो आप कैसे देखते हैं इसको, देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये ax² + bx + c = इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में px + q, क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं ये दोनों, तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं rx + s। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आप लिख सकते हैं ना। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो इसके लिए भी आप इसको रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा px + q * rx + s = 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, px + q = a0 हो गया, कॉमा
आर एक्स प्लस ऐसे इसको भी करेंगे एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यू, यानी कि ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्यू, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, और पी उधर गया तो नीचे, एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी आ गया, एक आ गया। इसी तरह से यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एस बाई आर आ जाएगा, ये आपका हो गया। तो अब ये दोनों क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी एंड माइनस आर बाई एस is the solution of ax square plus bx plus c equals to 0। ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। इस तरह से आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू डियर स्टूडेंट्स आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसको आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म फैक्टराइजेशन से कहते हैं वो मेथड, और ये मेथड आपका वही है, फैक्टराइजेशन ही मेथड है। तो इस तरह से आप इसको करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर हम सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे निकालते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए। ओके, चलिए रेस करते हैं। बहुत इजी है ये पूरा, जितने भी चैप्टर है, जितने भी एक दो एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। बस आपको अच्छे से चैप्टर को समझ लेना है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो सारी जिंदगी आपके लिए, और ये तो चैप्टर ऐसा है कि हर जगह काम आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by using quadratic formula। इसके थ्रू आप कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है वेयर, सारी चीजें आप जानते हैं यहाँ पे, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं ना। अब निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, इससे हम दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। ओके, समझ में आई बात। तो क्या कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका b बाई ax हो जाएगा प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू सी बाई ए, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर इसमें हम क्या करते हैं, हाँ इसमें हम करेंगे एडिंग half of coefficient of x का होल ऑफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है b बाई ए एक्स, ऐड क्या करना है, ऐड यहाँ पे स्टूडेंट्स करना है हाफ ऑफ मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, b बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b बाई ए, तो हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन b बाई ए, इसका क्या, होल ऑफ स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया, हाफ ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब इसके आगे जो है इसके साथ ये उसका होल स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करते हैं। तो इधर भी सेम करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 इंटू
बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिए, और ये आपका माइनस सी बाई ए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2, ये बी स्क्वायर बाई 4a इसको लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई 4a इसको लिख सकते हैं, या आप इसी फॉर्मेट में लिखा रहने दीजिए, इसमें मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी का स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 और a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ओके, फिर यहाँ पे क्या देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। इसको आप जब करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं a मतलब x प्लस b मतलब b बाई 2a, b बाई 2a, इसका होल ऑफ स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है। आप इसको एक बार चेक करके देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे यही एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है, इसको हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर देते हैं। ओके, इधर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4a स्क्वायर a, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और जब a से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a आ जाएगा, तो 4ac ऊपर हो जाएगा, तो माइनस 4ac आ गया। ओके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये आपका हो गया x प्लस बी, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस बी बाई 2a बचेगा, और उधर स्क्वायर रूट लिया, तो जब यहाँ से स्क्वायर जाता है उधर स्क्वायर रूट लगता है, तो पहले प्लस माइनस का साइन आ जाता है, फिर आ गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस अंडर, अब देखिए 4a स्क्वायर, इसमें अंडर रूट के अंदर 4 है तो 2 इंटू 2 होता है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, a इंटू a हो जाएगा तो एक a भी बाहर आ जाएगा, तो ये रूट नीचे से हट जाएगा, ऊपर वाले पे लगा रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इस पे से रूट हट जाएगा। ओके, 4a स्क्वायर था 2a हो गया, रूट यहाँ पे हट गया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे b प्लस 2a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आपका है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। ओके, तो देखिए 2a दोनों में है, एलसीएम ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन क्या है 2a, ये क्या डियर स्टूडेंट्स 2a है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को ही हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, और इसी को ही क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, और श्रीधराचार्य, ओके, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। इसको x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके दो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स, क्या होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। कैसे 2 रूट्स होंगे, देखिएगा, इसके 2 रूट्स इस तरह से होंगे स्टूडेंट्स, ये क्या आया, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, तो इसके 2 रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू 2 रूट्स होते हैं इसके, अल्फा एंड बीटा। क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। कैसे, अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस b, और प्लस माइनस है तो एक प्लस लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इक्वल टू यहाँ पे सॉरी बीटा इक्वल टू दूसरा जो रूट्स हो जाएगा इसका इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b। अब देखिए यहाँ प्लस था स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस और ये माइनस तो ऑलरेडी एक सिंगल माइनस माइनस रहेगा, तो माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो ये क्या हुआ, इसके 2 रूट्स हो गए, यही इसके रूट्स हो गए, यही सॉल्यूशन हो गए किसके, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करते हैं, वैल्यू b a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं, और अल्फा एंड बीटा इसके जो 2 रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह से निकालते हैं। ओके, बहुत इजी है, आप भी कर पाएंगे। इसी को आप करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इजीली बताएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बहुत ही इजी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलिए ठीक है, तो ये इसकी रही, ये इतनी कॉन्सेप्ट थी इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं अब। चलिए, इसमें थोड़ी सी चीज और है, उसको हम बता देते हैं। नेचर ऑफ, क्या होता है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर, एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी भी कहा जाता है, डी इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या है, बी स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। और कहा जाता है फर्स्ट, इसमें जो इसका नेचर होता है, अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन क्या है, जीरो से, अगर जीरो से ये बड़ा है, इट्स मींस प्लस में कुछ भी है 1 2 3 4 5 कुछ भी, हाफ कुछ भी, अगर प्लस में है, डी से जीरो से बड़ा है, अगर ये इसकी वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी अगर वो जीरो से बड़ा है, तो इसके जो रूट्स होंगे ये क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इसके होंगे। ओके, जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे ये अलग अलग दो वैल्यू आए, एक माइनस बी प्लस में आए, एक माइनस में आए, इस तरह से इसके दो वैल्यू मिलेंगे। किसके, कब, जब डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन डियर स्टूडेंट्स इसमें होता है, अगर डी जीरो के बराबर है, क्या है स्टूडेंट्स, अगर डी जीरो के बराबर है तो क्या होते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं और दो इक्वल रूट्स होते हैं, रियल इक्वल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, रियल इक्वल रूट्स इसके होते हैं। ठीक है, कब, जब डी जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो के बराबर, अगर इक्वल टू यहाँ पे जीरो लिख देते हैं इसके जगह पे, तो ये क्या हो जाता है, रियल इक्वल रूट्स हो जाते हैं। जैसे क्या, कौन कौन से रूट हो जाएंगे, बी इक्वल टू, हाँ यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू बी माइनस बी बाई 2a, ये दोनों रूट्स इसके इक्वल रूट्स आ जाते हैं, रियल इक्वल रूट्स हो जाते हैं। और इसका जो थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये क्या हो गया, जीरो से छोटा हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो गया तो इसके क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है, यानी इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, आर इमेजिनरी रूट्स। क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका इसका नेचर होता है। ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, मैं आपको उसको करवा दूंगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही और इसके एक्सरसाइजेस के साथ में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।